एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। उनमें ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा के माध्यम से एक अच्छी नौकरी पाने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि उनके पिता, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे, को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उनके पास अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए मुश्किल से पैसे थे। सुरेश की शिक्षा का खर्च तो दूर की बात है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुरेश ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने यह महसूस किया कि अगर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो उसे खुद ही पढ़ाई के खर्चे का कोई रास्ता खोजना होगा। इसलिए उसने इस विषय में अपने पिता से बात करने की सोची और अपने पिता को अपनी परेशानी के बारे में बताया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वह पढ़ लिख लेता है, तो वह जरूर आगे चलकर एक अच्छी नौकरी पा सकेगा। पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके पास मेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपकी दुकान में आपकी मदद कर सकता हूँ और आपका हाथ बता सकता हूँ। सुरेश बेटा, मुझे गर्व है तेरे ऊपर। तू अपनी पढ़ाई कर, मैं तुझे हर तरह की मदद करूंगा। दुकान में एक से अधिक हाथ होने पर ज्यादा आमदनी भी होगी, जिससे हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा शायद उठा पाए। सुरेश अपना टाइम अपने पिता की शॉप में मदद करने और घर में रहकर पढ़ाई करने में बिताने लगा। वह सुबह उठकर कुछ घंटे पढ़ाई करता और फिर अपने पिता की दुकान में जाकर मदद करता, चाहे उसे कितने भी घंटे दुकान में काम क्यों ना करना पड़े। लेकिन सुरेश हमेशा अपने स्टडी में मन लगाकर पढ़ाई करता था और रोज नई नई चीजें सीखता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मिस्टर शर्मा नाम के टीचर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही गांव का स्कूल ज्वाइन किया था, वह सुरेश की पिता के शॉप के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने सुरेश को अपने पिता के साथ कई बार दुकान में मदद कराते हुए देखा था और उन्होंने उसे कई बार ऑब्जर्व भी किया। उन्होंने यह पाया कि सुरेश को जब भी छोटा सा भी ब्रेक मिलता है, तो वह अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाता है। इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और सुरेश के पिताजी से बात करने के लिए चले गए। नमस्ते, आपका लड़का कितना मेहनत कर रहा है। पढ़ने के लिए यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लड़के बहुत ही कम मिलते हैं जो पढ़ाई में इतना मन लगाकर पढ़ते हो। क्या बता सकते हैं कि वह किसी स्कूल में रेगुलर पढ़ता है या वह किसी स्कूल में जाता है, सरकारी या प्राइवेट? मिस्टर शर्मा, मेरा पुत्र पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाता है। उसे जब भी समय मिलता है, वह यहीं पर बैठकर या घर पर बैठकर ही पढ़ाई करता है। वह भी खुद से, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे किसी भी स्कूल में दाखिला दिला सकूं। लेकिन जब भी भविष्य में मेरी स्थिति में सुधार होगा, तो मैं अपने लड़के की इच्छा को पूरा जरूर करूंगा और उसे खूब अच्छे स्कूल में पढ़ा लूंगा। सुरेश के पिता की बात सुनकर शर्मा जी को बहुत शौक लगता है और वह दुखी हो जाते हैं। वह कहते हैं कि परेशान मत होइए, मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने सामने एक बेहतरीन स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप इसे मेरे स्कूल में भेजिए। मैंने अभी गांव का स्कूल नया ज्वाइन किया है, मैं इसे अपने नाम से स्कूल में प्रवेश दिलाऊंगा और इसका सारा खर्चा उठा लूंगा। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसके लिए राजी हैं? यह बात सुनकर सुरेश के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत ही राजी हो जाते हैं। मिस्टर शर्मा ने सुरेश का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया, जिसमें सुरेश ने मन लगाकर पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ और फिर वह आगे कॉलेज के लिए चला गया। सुरेश ने कॉलेज खत्म करके एक अच्छी नौकरी मिली, जिससे वह बहुत खुश था और वह और उसके पिता ने एक खुशहाल जिंदगी बिताई।